पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं परसों से, और क्या विशेष महत्व है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। श्रद्धायाम जायते इति श्राद्धः। ये जो 16 पुत्रों के आते हैं, ये अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धायाम जायते इति श्राद्धः, जो अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता है, अपने पूर्वजों को श्रद्धा से नमन करता है, अपने पूर्वजों का श्रद्धा से तर्पण आदि शुभ कर्म करता है, अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए जो अपने घर में गीता भागवत आदि का पारायण करता है, ऐसे व्यक्ति से उसके पितृ प्रसन्न होकर के मनोचित वांछित फल को प्रदान करके उसको श्रेयस्कर पद की प्राप्ति कराते हैं। तो हमारे सनातन परंपरा में 16 दिन के जो श्राद्ध आते हैं, ये अपने अपने पूर्वजों को, जिनकी वंश परंपरा में हम जन्म लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं। सबसे पहला ऋण होता है ऋषियों का। जिस वंश परंपरा में आते हैं, उन ऋषियों के द्वारा बताए हुए सत्कर्म का पालन करता है। श्राद्ध पक्ष में ऋषियों के लिए भी तर्पण किया जाता है। दूसरा आता है देव ऋण। जिन देवताओं की परंपरा में हम जन्म लेकर के आते हैं, उन देवताओं का वंदन करना, भजन पूजन आदि करना। तीसरा होता है हमारे ऊपर पितृ ऋण, पितरों का ऋण। इन ऋण से व्यक्ति तभी पार हो सकता है जो अपने घर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, उनके नाम का जल तर्पण करके उनको प्रदान करता है, उनके निमित्त का अपने घर में बिठा करके ब्राह्मण को भोजन कराता है। ऐसा करने से ऋषि, देव और उनके पितृश्वर प्रसन्न होकर के उसकी कुल परंपरा को और आगे वृद्धि करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कहा गया है श्राद्ध में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिस भी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उसके प्रति मन में विशेष श्रद्धा का होना आवश्यक है, क्योंकि हम अपने जीवन में सारे काम छोटे मोटे करें, लेकिन जब पितरों का समय आए तो पितरों के समय पर किसी प्रकार का मन में लालच न रखें, मन में किसी प्रकार की कुंठा न रखें, और बड़ी श्रद्धा पितरों की जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक उनके भोजन आदि कराने का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी श्राद्ध करें तो अपने पूर्वजों को विधिवत बुला करके और बड़ी श्रद्धा के साथ में उनको भोजन कराए, और किसी वैदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा जल किनारे खड़े होकर के अपनी जल की अंजलि को लेकर के अपने पितरों को जल प्रदान करें। जो जल हम अपनी अंजलि से प्रदान करते हैं, उस जल के द्वारा हमारे पूर्वज, हमारे सभी पितृश्वर, क्योंकि एक कुल के नहीं, हमारे ऊपर 2 कुल के पितृश्वर कृपा करते, एक अपने कुल के और एक अपनी माँ के कुल के। जिनके ऊपर ये कृपा करते हैं तो निश्चित ही उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। बोलिए पितृश्वर भगवान की। ये कैसा जुनू है, ये क्या खुशबू है, ये खुशबू की आहट, ये ताजगी सी राहत, चलो डूबे इसमें जरा। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास।